तो जो हमारे क्षेत्र की जहाँ जहाँ हमने समय बिताया है, जो विशेषताएं हैं आपके सामने परोस रहा हूँ। शायद आप अवगत होंगे और अगर कुछ संदेश पहुंचे तो आपकी तालियां चाहूंगा। सुल्तानपुर की समरसता और सुंदरता, लम्हुआ की लालसा, अर्जुनपुर की वीरता, मठिया की ममता और मधुरता, प्रयागराज की पावन पवित्रता, काशी की सच्ची सत्यता, अयोध्या की अनमोल वचनबद्धता, दिल्ली की दमदार दिलदारी। दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं और बड़ों का दिव्य प्यार दुलार, अपनों की अनोखी यारी, मिली जब सुनहरी छांव प्यारी प्यारी, तब जाके लखनवी अंदाज पाया हूँ, तब जाके लखनवी अंदाज पाया हूँ, छोड़कर नफरतों का दौर साथ अपने प्यार लाया हूँ। तो साथियों, आपकी इजाजत लेकर के मैं अपनी कविता पाठ शुरू करता हूँ। एक जो रिश्तों का आज वर्तमान में ताना बाना बुना जा रहा है, जो रिश्तों में जिस तरह से दूरियां आ रही हैं, जिस तरह से लोग एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। भूतकाल में, प्राचीन समय में, दादा के जमाने में, बाबा के जमाने में क्या परिस्थितियां थी और आज क्या हो रही हैं, थोड़ा सा एक आईना प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि यह संदेश आप तक पहुंचे और जो हमसे, आपसे, हमारे समाज से कमियां रह रही हैं या जो अच्छाइयां आ रही हैं वो सब तक पहुंचे और सुधार हो और नवीनता आए। तो देश है आपकी खिदमत में। पहले रिश्तों में कितनी गहराई थी, पहले रिश्तों में कितनी गहराई थी, बेटा बेटी में माँ बाप की परछाई थी। संयुक्त परिवार का था सपना, संयुक्त परिवार का था सपना, जिसमें सब कुछ था अपना। संयुक्त परिवार होता था, सब दादा ताऊ काकी मामा मौसी सब गिने जाते थे परिवार में, सब कुछ अपना था। वहां अपने पराये का कोई भेद नहीं हुआ करता था। माता पिता चाचा ताऊ रहते सब एक साथ, माता पिता चाचा ताऊ सब एक साथ रहते थे, जिसमें दादा दादी बाबा और एक आई थी। बाबा और आई, महाराष्ट्र की भाषा में बाबा आई कहते हैं माता पिता को, सब एक साथ रहते थे। पहले रिश्तों में कितनी गहराई थी, चलती थी संतत पीढ़ी दर पीढ़ी, ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी लोग संस्कारों को लेकर के, अपने मानवीय मूल्यों को लेकर के चलते थे। चलती थी संतत पीढ़ी दर पीढ़ी, ऐसे ही ऐसी संस्कृति हमने पाई थी। पहले रिश्तों में कितनी गहराई थी। पहले कच्चे छप्पर का होना, हमारे घर कच्चे होते थे, छप्पर होते थे, लेकिन क्या थी हो, ऊपर से सावन का खूब बरसना, सावन से खूब झूम के बरसता था। कोने कोने से पानी का टपकना, टूटी फूटी नाली थी, माना कि अपने घर कच्चे थे, माना कि अपने घर कच्चे थे, लेकिन दिल दिमाग से सब सच्चे थे। बड़ा सच्चा प्यार था, प्रेम था लोगों में। कोई रूठता न था एक दूसरे से, क्योंकि सबके रिश्ते पक्के थे। एक रिश्ता था, दादा है तो दादा का सम्मान होता था। आज भी हमें ध्यान है कि हमारे परिवार में हमारे दादाजी प्रधान हुआ करते थे और उनके सामने हमारे पिताजी की, हमारे ताऊ थे, उनकी भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। ऐसा नहीं था, डरते थे। एक रेस्पेक्ट, एक मॉरल वैल्यू सामने हुआ करती थी। तो कोई दूसरा न था एक दूसरे से, क्योंकि सबके रिश्ते पक्के थे। हवा भी बहती सुंदर सुगंध शीतल, एक अलग अमराई थी। आप बाग के आमों में पहुंच जाते थे, वहां अलग सुगंध, महुए के पेड़ के नीचे पहुंच जाते थे, अलग सुगंध मिलती थी। हम उस पर्यावरण के, उस हवा के अधीन हो जाते थे, उसमें खो जाया करते थे, अपने सुख और दुख को भूल करके उस क्षण वहां जरूर बिताया करते थे। लोग सच्चे थे, रिश्तों में गहराई थी। पहले रिश्तों में कितनी गहराई थी। निगल गई सभ्यता संस्कृति जब से पश्चिमी हवा आई है। पश्चिमी हवा का मतलब पाश्चात्य
आज एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं, चारों के हाथ में मोबाइल है, कोई किसी से नहीं पूछ रहा तुम कौन, मैं फायर, पबजी, ये सब चल रहा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चल रहा है। हो गई रिश्तों में गहरी खाई, हो गई रिश्तों में गहरी खाई, पहले कितनी गहराई थी माँ बाप में बेटा बेटी की परछाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा परिवेश बदला, लाइनें हमें बार बार स्ट्राइक करती हैं। पहले रिश्तों में कितनी गहराई थी, बेटा बेटी में माँ बाप की परछाई थी, आईना होते थे हमारे जो आने वाली पीढ़ी है। अब तो जेन ज़ी चल रहा है, वाई जनरेशन चल रहा है, जेड जनरेशन चल रहा है। तो इस तरह से उस जमाने में विसंगतियां नहीं थी, टुकड़ों में बटा हुआ समाज नहीं था। टुकड़ों में रहते जरूर थे, लेकिन एक साथ खाना खाते थे, एक साथ बैठते थे, चौपालें हुआ करती थी। हमारे कुछ सीनियर साथी हैं, वो अनुभव शायद साझा करेंगे किसी मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद।